अस्सलामुअलैकुम। फूड डायरीज विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो होंगे चिकन मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो। प्याज मैंने ली है यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली थी, मैंने उसको स्लाइस करके रख लिया है। आलू मैंने आधा किलो लिया था। आलू में मैंने नमक मिलाकर रख दिया था, नमक मिला के पानी में भिगो के रख दिया था ताकि जो आलू मीठे होते हैं ना उसका जो है मीठा जो है वो निकल जाए और आलू नमकीन हो जाए। ठीक है, ये मैंने हाफ आवर किया था। फिर मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून। तेल मैंने 1 प्याली लिया है, लेकिन बिरयानी जब हम बनाते हैं तो तेल हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो वो फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है आलू बुखारा मैंने लिया है टोटल 5 अदद। दही मैंने 1 कप लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून छोटा वाला चम्मच मैंने लिया हल्दी और 1 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। खड़े मसालों में मैं आपको दिखा देती हूँ। खड़े मसालों में मैंने जो लिया है वो है खड़े मसालों में 2 प्रोसीजर होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये होगा जब हम चावल चढ़ाएंगे बिरयानी के लिए तो उसमें भी खड़े मसाले ऐड होंगे, और जब हम चिकन मैरिनेट करेंगे उसमें भी खड़े मसाले ऐड होंगे। चावल बनाते वक्त जब चावल को हमने बॉईल करना है उसमें जो हमने खड़े मसाले लिए हैं उसके लिए हमने लिए 2 तेज़पत्ता, पुदीना लिया है थोड़ा सा, मैंने 1 डंडी ली और उसको जो है मैंने उसके पत्ते निकाल लिए, आधा लीमू लिया है, 3 जो है मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च जो गोल वाली जो लौंग होती है, काली मिर्च होती है वो मैंने वो ली है। ठीक है, और फिर मैंने जो है मसाले में डालने के लिए चिकन में मैरिनेशन के लिए भी सेम इसी तरह मैंने लौंग लिया है हाफ टी स्पून, काली मिर्च गोल वाली मैंने ली है हाफ टी स्पून, इलायची मैंने ली है 4 अदद, और मैंने ज़ीरा लिया है, तेज़पत्ता लिया है, ठीक है, जावित्री ली है, और मैंने चावल बिरयानी का आधा किलो लिया है। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताई ये सिर्फ आधा किलो बिरयानी के हिसाब से। अगर आप 1 किलो बिरयानी बनाते हैं सिंधी तो आपने उसमें क्वांटिटी डबल कर देनी है। दही की, मसालों की, अदरक लहसुन की, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी हमने जो है अपने 1 किलो के हिसाब से कर देनी है जब हम 1 किलो की बिरयानी बनाएंगे। ठीक है, चले चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी में हम सबसे पहले यही करेंगे, सबसे पहले हम अपने चावल को बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि फिर हम फर्दर अपना चिकन का प्रोसीजर शुरू कर सकें बनाने का। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही नई रेसिपी अपलोड हो आपको रेसिपी मिल सके। ठीक है, चलने चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो हम यहाँ पे चावल के लिए पानी चढ़ा रहे हैं। चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ाते वक्त हमें इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो ये हैं। नमक मैंने ले लिया है, पुदीना, इलायची, दालचीनी 3 स्टिक, ज़ीरा और लौंग, तेज़पत्ता, ये तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि जब पानी बॉईल होगा तो इसमें इन सब तमाम खड़े मसालों की खुशबू आ जाएगी। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी यानी कि बताना चाहूँगी वो ये कि अगर आप चाहते हैं आपके चावल गीले नहीं हो, चावल खिले खिले रहें, तो जब आप चावल का पानी चढ़ा रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सा ये आधा नमक, आधा जो लीमू है ना, लीमू, नमक तो हमने ऐड कर दिया है, आधा लीमू आपने इसमें निचोड़ देना है। उससे ये होगा कि चावल वो नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। इसी तरह हम इसमें थोड़ा सा, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा यानी कि 1 टीस्पून आपने इसमें तेल भी ऐड कर देना है ताकि चावल और अच्छे खिले खिले बने और चिपके नहीं। इस तरह आपने इसमें तेल ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है चावल का पानी बॉयल होगा तो फिर जब तक हम अपनी चिकन को मैरिनेट करते हैं और आलू को फ्राई करते हैं। आलू में हमने जो है ज़ाफ़रानी रंग जो है, फूड कलर भी कह सकते हैं, ज़ाफ़रानी रंग मिक्स करके पहले इसको आलू को फ्राई करके निकालना है, देन हमने प्याज को फ्राई करना है और फिर जो मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी तो प्रोसीजर मैं आपके सामने करूँगी, वो आप देख लेंगे। जी, तब हम अपनी चिकन का मैरिनेशन का प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो है दही ऐड कर देंगे। दही मैंने 1 कप लिया था, वो मैं पूरा इसमें कम्प्लीटली ऐड कर दूँगी। दही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे अपने जो हमने मसाले लिए थे, नमक, लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी और
पिसा हुआ धनिया, ये हम सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जो 3 टेबल स्पून लिया था अदरक लहसुन, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, और मैंने आपसे कहा था ना कि खड़े मसाले इसमें भी ऐड होंगे, क्योंकि सिंधी बिरयानी तो इसमें खड़े मसाले भी ऐड होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट आपने, क्योंकि चिकन तो अच्छी जल्दी गल जाता है और चिकन में अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स भी हो जाती है। चिकन की खासियत यही होती है कि वो गल जाता है, पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से मिक्स करें। जी, तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख दिया है हमने, मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम ये मैरिनेट हो गए, जब तक हम अपने आलू में ज़ाफ़रानी रंग मिला के और इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे। ज़ाफ़रानी रंग आपने हाफ़ टी स्पून लेना, ज़्यादा नहीं लेना। ज़ाफ़रानी रंग या तो फूड कलर, जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो, आप वो लेकर इसमें जो है मिक्स कर सकते हैं। चम्मच यूज़ कीजिएगा इसको मिक्स करते वक्त, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, क्योंकि फूड कलर लग जाता है ना तो फिर बहुत गंदे लगते हैं हाथ इससे। अच्छे से आपने गुड मिक्स करना है अच्छे से। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं आलू को तेल में। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो चुका है। चावल के लिए किस तरह इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ध्यान से ऐड कीजिएगा, पानी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। चावल ऐड हो चुके हैं सारे। अब हम इसको सिर्फ एक बार चम्मच हिला देंगे, ताकि अच्छे से चावल और मसाले मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम तेल ऐड करेंगे, ताकि हम अपने आलू को फ्राई कर सकें, क्योंकि सबसे पहले आलू फ्राई होगा। तेल यहाँ पे मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें आलू फ्राई करने के बाद प्याज भी फ्राई करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा तेल जो है ना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू ऐड कर देंगे हम इसमें फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमारे जो है आलू ऐड हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। जब तक ये फ्राई होते हैं, फिर हम इसके फ्राई होने के बाद हम इसको प्याज फ्राई करेंगे इसमें। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे आलू जो है फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। ये पक भी गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए, तो हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो हमने डिश आउट कर लिए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है अच्छे से। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इस प्याज को भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दी है। ये इसमें तरीका ये था कि हम प्याज ब्राउन करके भी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है चिकन ऐड करते हैं। जब तक ये प्याज ब्राउन होती है, उसके बाद हम फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे आलू हमने फ्राई किए थे उनका कलर कितना अच्छा है। अब जब प्याज फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है। आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है, प्याज को जलाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम प्याज को
जल्दी से निकाल लेंगे ताकि ये जले नहीं, और तेल को इस तरह कर देंगे ताकि तेल एक्स्ट्रा तेल आए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप देख सकते हैं कि साइड में हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जो है चिकन अपने पैन में ऐड करेंगे। चिकन ऐड करेंगे, पानी नहीं डालना, चिकन ऐड करके पहले 5 मिनट जो है इसको, चिकन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से चिकन को इसमें मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो है चिकन गल जाए। चिकन यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और हाँ, हमने आपको आलू बुखारे शो कराए थे, तो इस पॉइंट पे हमने आलू बुखारे ऐड करने हैं। आप चाहें तो मैरिनेशन के वक्त भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसलिए मैंने मैरिनेशन के वक्त ऐड नहीं किया ताकि ज़्यादा खट्टा नहीं हो। पकाते वक्त इसलिए ऐड किया है कि ये ऐड हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए, वरना बहुत खट्टा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टा पसंद होता है बिरयानी में, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली किया। आप चाहें तो मैरिनेशन के वक्त भी ऐड कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे, ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको भूनेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो रेडी होना शुरू हो गया है। आपने बस इसको भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे आप इसको सिर्फ भूनते रहें। यहाँ पे हम चिकन को भून रहे हैं ताकि इसका पानी जो है, जो थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए, ताकि हम इसका दम लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको दम लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है बिरयानी को अपनी दम लगाना शुरू करेंगे। तेल हमने पहले पूरे जो है कढ़ाई में फैला देना है ताकि चावल चिपके नहीं। अच्छे से इसको आपने कॉर्नर्स पे भी तेल लग जाए ताकि चावल चिपके नहीं। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे, क्योंकि हम तय देंगे तो सबसे पहले जो हम अपने हाफ चावल ऐड करेंगे। मैंने अपने आधे चावल ऐड कर दिए। अब हम टमाटर, सिंधी बिरयानी में ना ये जो टमाटर होते हैं ये छोटे छोटे काट के आपने ऐसे डालने होते हैं। अगर आपने कभी खाए हो तो आपको इसमें टमाटर का फील आता है जब आप खाते हैं ना। हम यहाँ पे इसमें अपना आधा जो हमने चिकन की जो ग्रेवी बनाई थी, हम आधी वो ऐड करेंगे इसमें। देखिए, हमने पूरी ग्रेवी ऐड कर दी, बल्कि आधी नहीं, क्योंकि हमारे पास चावल आधा किलो है तो हम आधा किलो के हिसाब से पूरी ग्रेवी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने आलू फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद हमने जो इसमें प्याज ब्राउन की थी हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो प्याज ब्राउन की थी ना, हमने वो सारी इसमें ऐड करके फैला दिया। अब हम इसमें अपने जो दूसरे मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक जो है, हमने अदरक काटी थी और हरी मिर्चें मोटी मोटी इसी तरह हम डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्चों को हम इसी तरह ऐड कर देंगे। अब हम इसमें इस वक्त जो है थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे। फिर जब हम चावल की जो दूसरी लेयर ऐड करेंगे ना, उसके ऊपर भी फिर हम ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे। कलर देने के लिए हमने इस पॉइंट पे ज़ाफ़रानी रंग ऐड किया। अब हम इसमें लीमू है, हमने 1 लीमू लिए थे, उसके 3 पीस कर लिए थे, उसको हम इसमें फैला देंगे। और हरा धनिया और पुदीना भी हम इसमें जो है ऐड कर देंगे। अब हम अपने जो बाकी के चावल है इसमें हम वो ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे सारे चावल हमने फैला लिया। अब हम इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा। इसमें आपको क्वांटिटी नहीं बता रही क्योंकि मैंने बिल्कुल चुटकी के बराबर डाला है ताकि जो है इसमें खुशबू आ जाए। और अब हम इसमें ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे। ज़ाफ़रानी रंग हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़ाफ़रानी रंग ऐड हो चुका है। अब हम इसको दम देने के लिए, मैं हमेशा दम देने के लिए ना ऑयल पेपर से इसको कवर करती हूँ ताकि इसका जो भी धुआं या भाप आप जिसे कह रहे हैं वो बाहर नहीं आए। अब हमने इसको दम होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट तक ये दम होगा, उसके बाद हम इसको फिर डिश आउट करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको
के जो है फॉइल पेपर को हटाएंगे, देखेंगे हमारी बिरयानी का कैसा लुक आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश में सर्व करते हैं ताकि फिर आपको इसका मज़ीद लुक दिखा सकें। मिक्स अप होने के बाद ये लुक इसका कैसा आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी बिरयानी को मिक्स कर देते हैं अच्छे से, ताकि तमाम जो है मसाले एक दूसरे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारी बिरयानी अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी बिल्कुल अब बिरयानी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।